अपने भक्त की सदैव झोली भरने वाले भगवान महादेव, सब पर कृपा करने वाले भगवान महादेव बेल पत्र से अधिक पसंद हो, प्रिय अधिक बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान महादेव। भगवान महादेव शिव महापुराण कहती हैं, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप शिव मंदिर या शिव कथा में प्रयास यही करें कि हम जब भी मंदिर जाएं तो हम कुछ ना कुछ अवश्य लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। शिव कथा में, शिव मंदिर में प्रयास यही करें कि खाली हाथ ना जाएं। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही लौटना होगा। अरे और कुछ नहीं तो भगवान महादेव को एक बेल पत्र ही चढ़ा दें, एक बेल पत्र से ही भगवान महादेव रीझ जाते हैं। बेल पत्र की बड़ी महिमा बताई। भगवान महादेव, बेल पत्र भगवान महादेव को अति प्रिय है। बेल पत्र संसार में एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसकी छांव में बैठकर हम जो कामना करें वही कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। जैसे तुलसी इतनी पवित्र मानी जाती है, तुलसी घर में होते हुए साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हम उस तुलसी को मानते हैं। शाम होते ही एक दीप हम तुलसी के पास में रखते हैं, दिखाते हैं तुलसी को। हम सदैव तुलसी को पवित्र मानते हैं। उसी तरह भगवान शिव बेल पत्र की पौधे के उस वृक्ष के नीचे साक्षात शिव वास करते हैं, भगवान शिव वास करते हैं। लेकिन बेलपत्र कईयों को तो चढ़ाना भी नहीं आता। आज मैंने देखा, हाँ, ये कथा ही तो हमारे जीवन के व्यर्था को मिटा देती है। ये कथा ही तो हमारे अंतःकरण के चक्षु को खोलती है। हमें क्या संशय है, जब तक हम कथा में प्रवेश ना करें तब तक हमें शिव महिमा भी समझ में आने वाली नहीं है। ये बेलपत्र है, सब देख रहे हैं ना। प्रयास यही करें इस बेल पत्र को। ये जो 3 पत्ते हैं ये कोई साधारण पत्ते नहीं है। ये 3 पत्ते साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है। साक्षात त्रिदेवियां हैं, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, तीनों देवियां इसमें वास कर रही हैं। 3 पत्तों के इस टहनी को, इस पत्ते को उसी तरह तोड़े। यदि हमने एक पत्ता भी तोड़ दिया तो ये खंडित माना जाता है। भगवान महादेव को ना चढ़ाएं ऐसा पत्ता। ये 3 पत्तों का एक ही मानकर महादेव को अर्पण करें। प्रयास ये करें कि हम जो महादेव को अर्पण कर रहे हैं वो कटा गला कदापि ना हो, कहीं से खंडित ना हो। प्रयास ये करें, आप
ज्यादा नहीं। यदि आपके मन में है कि मैं 108 पत्ते चढ़ाऊं और वो आपको मिल नहीं पा रहे, सब खंडित है, तो एक पत्ता, मात्र एक पत्ता जो साफ हो, पूर्ण तरीके से पूर्ण माना जाए, जिसमें कोई छेद, कटा पटा या गला ना हो, एक पत्ता ही भगवान महादेव को अर्पण कर दे। उसी पत्ते को बार बार जल से धो धो कर भगवान महादेव को चढ़ा दे। वही 108 वृक्ष बेलपत्र चढ़ाने का आपको फल मिल जाएगा। इतनी सरल पद्धति किसी और देवता की पूजा में नहीं है जितनी महादेव की पूजा में। इसे कैसे चढ़ाएं? इस बेल पत्र को इन 3 पत्तियों पर प्रयास ये करें कि हम चंदन से इस बेल पत्र पर हम ओम नमः शिवाय, प्रयास यही करे कि एक पर ओम, एक पर नमः और एक पर शिवाय लिखकर महादेव को चढ़ाएं। ये नहीं कर सकते तो भगवान महादेव के आराध्य राम भगवान, वो श्रीमन नारायण जो अलग अलग रूप में इस पृथ्वी पर आए, उस राम के नाम को लिखकर, 2 अक्षरों का नाम वो राम लिखकर भगवान महादेव को चढ़ा दे। भगवान महादेव कृपा कर देते, करुणा करने वाले। यदि हम इस बेल पत्र के नीचे रोज प्रतिदिन यदि हम दीप जला रहे हैं, दीप जलाते हुए सदैव उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी, विपदा, बड़े से बड़ा संकट भी भगवान महादेव टाल देते हैं। हर हर महादेव। इस बेलपत्र को, ये जो चिकना भाग है, ये जो चिकना भाग है, ये महादेव के पिंडी पर ये बेलपत्र चढ़ाएं। जो इसकी टहनी है, ये इसका मुख अपनी ओर करें, प्रयास यही करें कि इसको हम ऐसे चढ़ाएं, प्रयास यही करें। बेलपत्र की बड़ी महिमा। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र या शिव महापुराण पे चढ़ा हुआ बेलपत्र यदि हमें प्रसाद के रूप में मिल जाए तो इसका खाने का भी विधान है। इसे, ये जो बड़ी डंडी है, ये आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जो 3 पत्तियां हैं इसको तोड़े नहीं, इसको ऐसे ही मुख में रख लें और चबा चबा कर इस बेलपत्र को खाएं। पता नहीं शरीर की कितनी बीमारियों की एकमात्र भगवान की ये प्रसादी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी क्षण भर में दूर कर देती है। चाहे शरीर की कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, ये बेलपत्र। आज एक बीमारी सबके बहुत सुनने को मिलती है, जहां चले जाएं सुनने को मिलती है, महाराज क्या करें, मीठा खा नहीं सकते। क्यों? शुगर है ना, डायबिटीज है। उस बीमारी में भी पूर्णतः लाभ देने वाली कोई औषधि है तो भगवान महादेव की ये चढ़ा हुआ बेलपत्र बड़ी से बड़ी बीमारी, यहां तक कि कैंसर जैसी महा भयंकर बीमारी में भी भगवान महादेव का ये बेलपत्र एक अमृत के समान लाभ देता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी दूर कर देता है। इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम
किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, यदि हम किसी एक ब्राह्मण को भी बेलपत्र के नीचे भोजन करा रहे हैं, तो बेलपत्र की महिमा, उस वृक्ष की महिमा, ये ऐसी महिमा है, यदि हम एक ब्राह्मण को भी भोजन कराते हुए हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का हमें फल मिल जाता है। उस बेलपत्र के नीचे बैठकर हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, हजारों लाखों गुना उसका पुण्य हमें मिल जाता है। घर में पूजा करना 1 गुना फल मिलता है, घर में पूजा करने से 1 गुना फल मिलता है, मंदिर जाने से उसका 100 गुना हमें फल मिल जाता है। कहीं तीर्थ में जाने से उस हजारों गुना फल मिलता है, और यहाँ तक ये लिखा है बेल पत्र के नीचे हम पूजा करते हैं, उसका 1,00,000 गुना हमें फल मिल जाता है। ये बेल पत्र की महिमा। आपने एक बात और देखी होगी, भारतीय कर्मकांड में हम जब भी अपने बालकों की, छोटे छोटे बच्चों की यदि हम जन्मपत्री लेकर जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं ना, महाराज क्या करें, ये पढ़ता नहीं, ये बीमार रहता है, ये दुख देता है, ये बड़ा जिद्दी है,